ये औरत अपनी नई गाड़ी पति को दिखा रही थी। जैसे ही उसने कार स्टार्ट की, स्क्रीन पर एक अजीब सा काउंटडाउन दिखने लगा। औरत जो बम डिफ्यूज करने की एक्सपर्ट थी, तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसका पति, जिसे कुछ पता नहीं था, दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने तुरंत उसे रुकने को कहा। उसने अपने पति से कार के चारों तरफ देखने को कहा। तभी उसकी नजर कार पर एक रेड लाइट पर पड़ी जो ब्लिंक कर रही थी। उसने एक कार्ड निकाला और सावधानी से उसे स्वाइप किया ताकि ये देख सके कि कहीं बीच में कोई वायर तो नहीं है। फिर उसने धीरे धीरे कार का कंपार्टमेंट खोला। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने अंदर एक सर्किट बोर्ड देखा। उसने तुरंत अपने दोनों बच्चों को कहा कि वो बिल्कुल हिले नहीं, क्योंकि वो किसी बड़े खतरे में हो सकते हैं। तभी उसके पति ने कार के नीचे की तस्वीरें भेजी। साफ दिख रहा था कि कार के नीचे एक बम लगाया गया था। देखने से लग रहा था कि ये एक मल्टी फंक्शनल लैंडमाइन है। कार के वजन में जरा सी भी बदलाव से बम फट सकता था। इसका मतलब वो सब कार के अंदर फंसे हुए थे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसके पति ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। औरत ने अपने साथी माइक से संपर्क किया, क्योंकि उनकी कंपनी बम डिफ्यूज करने में एक्सपर्ट थी। उसने माइक को जल्दी से सारी स्थिति समझाई। माइक ने निराश नहीं किया और मिनटों में वहां पहुंच गया। जैसे ही माइक ने कार के अंदर का सेटअप देखा, उसने तुरंत एक डिटेक्शन डिवाइस निकाला, लेकिन उसे झटका लगा जब उसने देखा कि बम पर उनकी कंपनी का लोगो था। ये देखकर पति ने तुरंत बॉस को कॉल किया, लेकिन जैसे ही कॉल की रिंग बजी, आवाज ट्रंक से आई। पता चला कि बॉस भी कार के अंदर ही फंसा हुआ था और उसे भी कुछ पता नहीं था कि ये सब कैसे हुआ। सब कंफ्यूज हो गए। तभी एक और टेक्नीशियन और एडवांस डिटेक्शन इक्विपमेंट के साथ वहां आया। उन्होंने जल्दी से बम के अंदर के कंपोनेंट्स को पहचाना, लेकिन तभी उनके बीच बहस शुरू हो गई। औरत को लगा कि ब्लू वायर काटने से काउंटडाउन रुक जाएगा, लेकिन माइक का मानना था कि येलो वायर टाइमर वायर है। माइक का एनालिसिस प्रोफेशनल था, लेकिन औरत बच्चों की सेफ्टी को लेकर इतनी चिंतित थी कि वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। काउंटडाउन खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा था। माइक ने औरत की बात अनसुनी की और एक रोबोट को येलो वायर काटने के लिए भेजा, लेकिन येलो वायर काटने से काउंटडाउन नहीं रुका। समय कम होते देख माइक तुरंत कार के नीचे घुसा और ब्लू वायर काटने की कोशिश करने लगा ताकि बम फटने से पहले उसे डिफ्यूज कर सके। स्केयरक्रो डर से कांप रहा था जब उसने अपने मालिक को गुस्से में अपनी ओर आते देखा। मालिक ने गुस्से में अपनी छड़ी उठाई और स्ट्रॉ में वार कर दिया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि स्केयरक्रो हर उस चीज पर हमला कर देता था जो खेत में दाखिल होती थी। मालिक ने स्केयरक्रो को मारने से पहले कई बार सोचा था, लेकिन स्केयरक्रो के साथ बिताया वक्त उसे याद आता रहा और अकेलापन उसे खा गया। आखिरकार मालिक ने स्केयरक्रो के पास जाने का फैसला कर लिया। कई दशकों बाद एक लड़के को उसका बड़ा भाई परेशान कर रहा था। गुस्से और डर में लड़के ने वही पुरानी छड़ी उठा ली और एक सुनसान खेत की ओर भाग गया। जैसे ही वो खेत के घर में दाखिल हुआ, स्केयरक्रो ने अपने लकड़ी के हाथ दरवाजे की दरार से अंदर डालकर दरवाजा खोल दिया। डर से लड़का ऊपर की मंजिल की ओर भागा, लेकिन गलती से तहखाने में गिर गया। स्केयरक्रो तहखाने में दाखिल होकर उसे ढूंढने लगा। लड़के को पुराने किसान की बंदूक मिल गई और वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन बंदूक जंग खा चुकी थी। लड़के ने बंदूक को उल्टा पकड़कर उसका इस्तेमाल हथियार की तरह किया। स्केयरक्रो तहखाने से बाहर भागा, लेकिन उसने लड़के को फिर पकड़ लिया। उसने लड़के को जमीन पर पटक दिया और अपने लकड़ी के हाथ को ऊपर उठाकर उसे खत्म करने की कोशिश की। लड़के ने तेजी से वही पुरानी छड़ी उठा ली। अचानक स्केयरक्रो पीछे हटने लगा और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर दिखाई दिया। लड़का हैरान था। उसने छड़ी को ध्यान से देखा और सब कुछ समझ गया। स्केयरक्रो उसी छड़ी से डरता था। जब लड़का घर लौटा तो उसने अपनी माँ का सिलाई का सामान निकाला और अपने भाई की रजाइयों को आपस में सिल दिया। फिर उसने उस छड़ी का इस्तेमाल कर अपने भाई को जगाया। भाई को तब समझ में आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लड़के ने स्केयरक्रो को बुला लिया। भाई डर के मारे छटपटाने लगा, लेकिन लड़के ने कोई दया नहीं दिखाई।